बिना किसी सुरक्षित सीट के पत्रकार से माइक कौन छीन सकता है? नेता तो कतई नहीं छीन सकता है। ना मैं झुकने वाला हूँ, ना मैं रुकने वाला हूँ, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिहार को एक रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर विकसित किया जाए। अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बना। देखिए किस तरीके से ना सिर्फ अयोध्या की, पूरे उत्तर प्रदेश की वहां पे कायाकल्प हुई। आज अगर हम लोग ईमानदारी से आज लग जाए, अगर अयोध्या में इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है, तो मेरी माता सीता की धरती है ये। क्यों नहीं उतने ही बड़े भव्य सीता माता के मंदिर का निर्माण हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ये एक और पहल है, ये एक और पहल है जो बीटो के माध्यम से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सीतामढ़ी में माता सीता का उतना ही भव्य मंदिर बने। ये आस्था का विषय तो है, ये मेरी भी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं माता सीता में अटूट विश्वास रखता हूँ। आज जब हम लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, मैं मानता हूँ कि उसकी प्रतिमा है माता सीता। जिस तरीके से उनका जीवन रहा, सबके लिए सीखने के लिए अनंत विषय है वहां से। पर ऐसे में एक तरफ जहां आप अपनी आस्था को सम्मान देते हैं, वहीं राज्य के लिए अगर मैं सोचूं तो सोचिए किस तरीके से राजस्व बढ़ेगा। अगर ये कॉरिडोर बन जाए अच्छे से, जहां पे माता सीता का मंदिर हो और अयोध्या हो, 6 लेन का एक कॉरिडोर बन जाए, और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि हर वो व्यक्ति जो भगवान राम के दर्शन करने जाए, वो मेरी माता सीता का आशीर्वाद लेने भी सीतामढ़ी आए, तो धीरे धीरे सोचिए उस क्षेत्र का कितना विकास होने लगेगा। गुरु गोविंद सिंह जी में आस्था रखने वाले देश में ही नहीं, दुनिया भर के लोग हैं। गौतम बुद्ध की धरती गया जी आप चले जाइए, देश दुनिया से लोग आते हैं। क्यों नहीं उसको वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर विकसित किया जा सकता है? इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं राजनीति में रह के, अपनी सीमाओं में रह के संभवतः उसको पूरी तरीके से धरातल पर नहीं उतार सकता हूं, उस हम लोगों ने बीटो की शुरुआत की। और अब बीटो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि हर वो सोच जो हम बिहारियों के जहन में आती है, हर वो सोच जो हम लोग धरातल पर उतारना चाहते हैं, शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो। अभी बीटो जॉब्स का भी आप लोगों ने देखा, बहुत कम समय हुआ है बीटो जॉब्स को शुरू किए हुए। इस बीटो अम्ब्रेला के तहत, बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स को चिन्हित कर उसको प्राथमिकता देकर उसको आगे बढ़ाने का हम लोगों ने प्रयास किया, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा तो है ही, साथ ही में कैसे रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर हम लोग कार्य करें, साथ में कैसे हम लोग बिहार के युवाओं को रोजगार देने का काम करें। मुझे आज खुशी होती है, गर्व होता है आप लोगों के साथ ये साझा करते हुए कि लगभग पिछले 6-7 महीने से बीटो जॉब्स लेकर हम लोगों ने इसको शुरुआत करने का कार्य किया, और आज लगभग 5000 से ज्यादा बिहारी युवाओं और युवतियों को हम लोग रोजगार देने का कार्य कर चुके हैं। ये भी एक उपलब्धि, और ये यकीनन आंकड़े आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ने जा रहे हैं। जिस तरीके से धीरे धीरे बीटो की चर्चा आम बिहारियों के बीच में होने लगेगी, जिस तरीके से आम बिहारी भी अपने आप को बीटो के साथ जोड़ेगा, तो यकीनन उन बिहारियों का सपना पूरा होगा जो दूसरे राज्यों में रहकर, दूसरे देशों में रहकर अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस समारोह पर जहां मैं उनको याद करता हूं, वहीं मेरे लिए ये आसान नहीं रहा उनके बिना ये जीवन के 5 साल का ये सफर। और इन 5 सालों में आपने देखा कि कई उतार चढ़ाव से मैं गुजरा हूं, पर ऐसे में इन उतार चढ़ाव में अगर मेरा साथ किसी ने दिया है तो वो आप सब हैं। आज चिराग पासवान अगर यहाँ पर मौजूद है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से है। आप लोगों ने मुझे वो ताकत दी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने नेता के विचारों को आगे लेकर जाने की। कई राजनीतिक षड्यंत्र रचे गए, कई प्रयास किए गए, जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा था कि किस तरीके से चिराग पासवान को समाप्त कर दिया जाए। पर जो लोग ये सोचते हैं कि चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान एक शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। ना मैं झुकने वाला हूं, ना मैं रुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जिसको जितनी ताकत आजमानी है आजमा ले, पर जब तक मैं अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लूंगा,
जब तक मैं बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। पर इस राह पर मुझे कदम कदम पर जरूरत पड़ेगी आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। इस उम्मीद के साथ कि आप सबका साथ, आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद मुझे निरंतरता में मिले। आप सब सिर्फ मुझे अपना साथ दीजिए, बदले में विकसित बिहार मैं आपको बनाकर दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। आप लोगों का साथ रहेगा ना? क्या आप लोग खुद चिराग पासवान बनकर घर घर जाकर बिहार को बिहारी पद और गीतों के बारे में बताएंगे? बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? सबको बन मेरा साथ दीजिए, विकसित बिहार मैं आपको दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।